तो हेलो मेरे प्यारे हीरो, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल एकदम मस्त होंगे। तो ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आ गए हैं प्रश्नावली 1.4 को लेकर, जो क्लास 9th के मैथ के प्रश्न अध्याय 1, जो अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, उसी के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 है, उसी को लेके आ गए हैं। आज हम एक ही वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 1.4 का, तो ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, यानी ज्ञात कीजिए जो हमारा 64 सही 1/2 या फिर 64 घाते 1/2 है, यानी इसको हमको हल करना है। तो इसको सबसे पहले हल किस प्रकार करेंगे, यानी जो हमारा 64 है उसका फ्रैक्शन कर लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 64 का। तो देखिए सबसे पहले 64 जो है वो सम संख्या है, और जो सम संख्या होती है वो सबसे पहले उसको 2 से विभाजित करते हैं। तो जब 2 से विभाजित करेंगे, यानी 64 में 2 का भाग, यानी 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से तो 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से तो 2 8 16, फिर 2 से तो 2 4 8, फिर 2 से तो 2 दूना 4 और 2 से तो 1, पूरा कट गया। यानी जब पूरा 2 से ही कटा, यानी 2 हो गया। इसका जब हम रूप लिखेंगे, यानी कितना आ रहा है, इसका जब गुणा करेंगे तो 64 ही आएगा, लेकिन हमको इसको घात के रूप में अगर लिखेंगे, स्क्वायर यानी कि घात के रूप में लिखेंगे, तो यानी पूरा जब 2 से कटा है तो कितना आ जाएगा, 2 कितनी बार में कटा है, 1 2 3 4 5 6 बार में, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 6। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 64 ही आ जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसे, यानी 2 की घात 6 और इसकी घात में 1/2 है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बराबर करके, यानी अब कोष्टक को जब हटाएंगे तो 6 गुना में 1/2 आ जाएगा। 2 1 कम 2 3 6, 3 1 कम 3, यानी बराबर में कितना आ गया, 2 की घात 3 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी इसका जब विस्तारित रूप करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा सबसे पहले जो हमारी संख्या थी उसका फ्रैक्शन किया, यानी गुणनखंड किए। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद हमारा जो भी आया उसको घात के रूप में लिख लिए। अब इसको गुणा के रूप में करके इसको विभाजित कर दिए। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटता तो गुणा कर लेते। कट गया इधर, 2 से 2 3 6 और 3 का गुणा किए तो 3 1 कम 3, यानी 2 की घात 3 आ गया। और जब विस्तारित किए तो 8 आ गया। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दिया है 32 की घात 1/5। पहला सॉल्व हो गया। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कठिन सा कुछ भी नहीं है, ना तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बस ध्यान से देख लीजिए वीडियो तो आपको आसानी से बनने लगेगा। दूसरा कितना है, 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5। तो सबसे पहले 32 का, जैसे 64 का किए थे उसी तरह 32 का भी फ्रैक्शन कर लेते हैं, 32 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, पूरा 2 से कटा,
यानी 2 हो गया। अब कितनी बार में कटा, तो 1 2 3 4 5 यानी घाते 5 आ गया। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यानी 2 की घात 5 कोष्ठक में पावर जो है इसको इस तरह से लिख लेते हैं, बराबर 2 की घात 5 कोष्ठक करता तो गुणा में आ गया, यानी 1/5, 5 से 5 कट गया, बचा 2 की घात 1 बराबर 2 ही आएगा। घात में लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा भी जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी संख्या उसका गुणनखंड कर लेंगे और जितना आएगा उसको पावर के रूप में लिखकर गुणे के रूप में लिखे हैं, और नहीं अंश आपस में जो किए कोष्ठक में आ गया तो नहीं इसका बाहर निकलने पर गुणा का ही चिन्ह, कोष्ठक का मतलब ही गुणा होता है। तो गुणा में करने के बाद अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो गुणा कर देते, अगर कट रहा है तो काट दिए, जो बचा पावर वो लिख लिए। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं तो आगे क्या मिलता है, 125 की घात 1/3। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। 125 1/3 यही दिया हुआ है ना, 125 की घात 1/3 दिया है। अब सबसे पहले जो हमारा नंबर है 125 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इकाई अंक पर 5 है, और 5 जब जिस संख्या के इकाई अंक पर 5 होता है वो ज़्यादातर संख्या 5 से ही विभाजित है। कुछ ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, नहीं तो 5 से ही विभाजित होती है। तो 3 से तो विभाजित होगा नहीं, तो 5 से करते हैं। तो 5 से जब विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा यानी 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटा तो 1 आ गया, बराबर 5 से तीनों बार कटा यानी 5 कॉमन नंबर है, 5 आ गया। कितनी बार में कटा 5 से, तो 1 2 3 बार में कटा यानी घाते 3 आ गया। तो कितना आ गया, 5 की घात 3 और कोष्ठक बंद 1/3। कोष्ठक के बाहर आया तो 3 गुणे में 1/3 आ गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 5 की घात 1 बचा यानी 5, यही आंसर हो गया। तो बिल्कुल भी एकदम आसान था, कठिन थोड़ा भी नहीं था। फिर हम चलते हैं फटाफट के अंदाज में दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला तो प्रश्न पहले में 3 क्वेश्चन थे, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमें क्या दिया है, यानी हल नंबर 2 देख लेते हैं। हल नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 की घात 9 की घात 3/2 दिया है ना, 9 की घात 3/2 दिया है। चलिए देखते हैं। इसमें इसको भी ठीक उसी तरह करना है, यानी जो हमारी पूर्ण संख्या है उसका फ्रैक्शन कर लेते हैं। 3 से गया कितनी बार, 2 बार, यानी 3 की घात 2 आ गया। तो 3 की घात 2 कोष्ठक में हो गया और 3/2 बाहर लाए तो क्या होगा, गुणे में आ गया 3/2। अब 2 से 2 कट गया, बचा 3 की घात 3 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 का 9 3 27, यही आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए, यानी 3 का वर्ग मिला और जो घात है उसको हम
काट दिए, जो भी बचा उसका गुणनखंड कर दिए। आज स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा डाउन है। चलिए अगला देखते हैं। तो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये तो शायद समझ में आ गया हो, क्योंकि पहले की तरह ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे पहले का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी तरह दूसरे का भी है। अब दूसरे का दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा, उसमें दिया है 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5। अब फिर 32 का भी हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाला था, तो कितना आया था? 2 की घात 5 आया था शायद। कर लेते हैं। 2 1 कम 2 छक्का 12, फिर 2 से काटे 2 8 16, फिर 2 से काटे, फिर 2 से काटे और फिर 2 से काट दिए। 2 से पूरा कटा यानी 2 कॉमन वर्ड हो गया। 1 2 3 4 5 बार में कटा यानी घाते 5 हो गया। तो क्या मिला हमको? 2 की घात 5 और 2/5। जब इसको कोष्टक के बाहर किए तो 2 की घात 5 गुणे में 2/5 आ गया। 5 से 5 कट गया यानी 2 की घात 2 बचा, यानी 2 गुणे 2 बराबर का 4। यही आंसर हो गया। बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें कठिन 1 भी % कठिन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट के अंदाज में बिल्कुल। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा है, तो लाइक करते चलिए, और लाइक के साथ एक शेयर भी दबा के शेयर, बिल्कुल दबा के शेयर कीजिए। इसमें दिया है 16 की घात 3/4। तीसरा है 16 की घात 3/4, यही दिया है ना, 16 की घात 3/4। अब 16 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। कितना मिला? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मिला। अब 2 की पावर 4 मिला यानी 3/4। अब जब कोष्टक के बाहर किए यानी 4 गुणे 2/4, 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 2 की घात 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। यही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। चौथा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। क्या दिया है? 125 की घात -1/5 दिया हुआ है। यानी 125 की घात -1/5 है कि 3 है? क्या है? 1/3। लाइट की वजह से थोड़ा चमक रहा है, जिससे स्पष्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा नींद भी मार रही है, क्योंकि चल रहा है फैन, और फैन का ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा नींद भी मार रही है। और स्वास्थ्य तो सही नहीं है, इसकी वजह से। सबसे बड़ा तो आदमी की सबसे बड़ी जो दौलत होती है उसका स्वास्थ्य होता है। और जब स्वास्थ्य में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है ना, तो सारा जो मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो अगर स्वास्थ्य डिस्टर्ब है तो कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, बट उसका मैनेजमेंट डिस्टर्ब ही हो जाता है। तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो कितना? 5 से कटेगा तो 25 पंचे 125, 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, यानी 5 की पावर 3 आया। 5 की घात में 3 आया। तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से, 5 की घात 3 -1/3।
जब कोष्टक के बाहर लाए तो 5 घाते 3 गुणे माइनस का 1/3 आया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 5 की घात -1। यही उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो उसको लिख के रखेंगे। अब देखिए ये भी हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बटे में तो 5 है, 5 एक परिमेय संख्या है, उसके बटे में 1 हमेशा छिपा रहता है। तो अब इस माइनस को हटाने के लिए आप सीखे संख्या को ही बदल दीजिए, हर को अंश में और अंश को हर में कर देंगे तो ये माइनस का हट जाएगा, नहीं -1 इस तरह से लिख देंगे तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 के बटे में 1, चाहे कोई भी संख्या हो बटे में 1 हमेशा रहता है, लिखा नहीं जाता, 1 बटे में ही रहता है। अब इसका चिन्ह बदलने के लिए हम हर को अंश में, अंश को हर में लिख के उसको प्लस में संख्या को ला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, शायद बुक में यही क्वेश्चन आंसर दिया हो, या फिर ये भी आप लिख सकते हैं 5 की घात 1 -1, ठीक है, तो वो भी उत्तर होगा। और अगर आप उसको माइनस को हटाना चाहते हो तो 1/5 में, जब हर को अंश में यानी हर के रूप में 1 हमेशा विद्यमान रहता है तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यानी उसके चारों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी हल नंबर तीसरे को। हल नंबर 3, हल नंबर 3 का पहला दिया है, सरल कीजिए, इसमें भी है, इसमें दिया है 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया 2 की घात, फिर देखिए थोड़ा ध्यान, बता रहे हैं ना स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है ना तो पूरा मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। 2/3 गुणे 2 की घात 1/5 ये दिया हुआ है, ये बिंदी का मतलब है यहाँ पर गुणा है, ठीक है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा पद है वो दोनों क्या है, समान है, और घात असमान है। तो जब कोई भी गुणा में अगर पद समान हो, घात अलग अलग हो, तो पद समान होने पर पद एक हो जाता है और घात जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको, जैसे a की घात 1 गुणे a की घात 1 बराबर क्या जाता है, a का स्क्वायर, यानी ये दोनों जुड़ जाते हैं, पद वही रह जाता है और घात दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह इसको भी कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पद हमारा 2 है तो 2 आ गया, अब घात आपस में जुड़ेंगी, यानी कितना है 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 का हम इधर जोड़ कर लेते हैं तो कितना आएगा 2/3 प्लस 1/5। दोनों विषम संख्या है यानी दोनों का एलसीएम गुणा करने पे आ जाएगा, तो 3×5 = 15 आ गया एलसीएम, 3×5 = 15 यानी 5 है, 5×2 = 10। यहाँ पर तिरछा गुणा कर दिए ना, तिरछा गुणा कर दीजिए, जब गुणा करके एलसीएम लाए तो तिरछा गुणा कर दीजिए। भिन्न के जोड़ में जब भी हम हर आपस में गुणा करके लाते हैं तो तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा अंश भी आ जाता है, एलसीएम अगर निकाले हैं तो 2×5 = 10 प्लस का 3×1 = 3 बराबर कितना आया 13/15। तो उत्तर क्या निकल के आया 2 की घात 13/15, यही आंसर हो जाएगा। समझे, समझ में आ गया। यानी जब भी पद समान हो तो घात जुड़ जाते हैं आपस में। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1/3 की घात 3
की घात 7 है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसे बताने से शायद समझ में आए। तो ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो ताकि समझ में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल। प्रश्नावली 1.4 बहुत जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। अगर ध्यान से आप देख ले रहे हैं, अगर ध्यान से कोई भी बच्चा देख रहा है, दूसरी तीसरी का बच्चा भी अगर ध्यान से देख रहा है तो उससे आसानी से हल करते बनने लगेगा। तो तीसरा का दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 की घात 3 की घात 7 है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, यानी 7 1 की घात 7 है और 3 की घात 3 की घात 7 है। यानी इसको कैसे लिखेंगे, जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 1 की घात भी 7 है, यानी 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 तो पहले से इसके घात 7 है, यानी घात दोनों गुणा में है। इसका 7 1 का गुणा 7 बार करोगे तो 1 ही आएगा, बटे में 3 तो 3 कॉमन हो गया, 3 की घात 3 गुणे 7 बराबर 1/7 21। यही आएगा। इसको अगर माइनस में आप लिखना चाहो तो 1/3 के रूप में है। अगर इसको माइनस में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3/1। अब इसकी घात में माइनस का 21 हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे आ गया। उसमें हम क्या थे, माइनस में था, उसको प्लस में लाने के लिए हम इसको ऊपर ले गए थे बटे में 1 को, अब इसको नीचे लाए तो माइनस में हो गया, यानी बराबर का आप 3 की घात 21 -21 भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे इस तरह से लाएंगे तभी, नहीं तो 1/3 की घात कैसे लिखेंगे, क्योंकि ऊपर संख्या है, अंश में 1 है, हर में 1 को नहीं लिखा जाता, बट अंश में 1 है तो उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4 दिया हुआ है। 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग में दिया हुआ है, यानी जहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें कि अगर मान लीजिए a की घात 1 माइनस का भाग का ये रहेगा, तो इसका मतलब होता है पद तो पद ही रह जाता है, बट जो घात है वो आपस में घट जाती है। तो घटेगी कैसे, तो घटेगी ऐसे 1 - 1। ठीक है, तो उसी तरह में हम इसको भी लिख लेंगे, पद समान है तो पद आ गया, घात आपस में घट जाएंगी, यानी पहले से दूसरे को घटा लेंगे, इधर घटाना कर लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, 2 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा। अब 2 दूना 4, 2 गुणे 1 माइनस 4 1 कम 4, 1 गुणे 1 कितना आ गया, 2 1 कम 2 माइनस का 1 1 कम 1 बटे का 4 बराबर 1/4 ही आया। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 11 की घात 1/4, यही आंसर हो गया। यानी जब बटे में रहेगा
पद समान होंगे तो घात का आपस में घटाना हो जाता है। ठीक है, अंश से हर के घात को घटा देते हैं। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। आखिरी सवाल, और हालत भी बेहाल होती जा रही है। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल क्या है? तो 7 की घात 1/2 दिया है, कितना दिया है? हाँ, 1/2 इंटू 8 की घात 1/2 इंटू मतलब यहाँ पर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 की घात 1/2 गुणे में 8 की घात 1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घात बराबर है लेकिन पद हमारा असमान है। घात बराबर है लेकिन पद हमारा असमान है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पद का आपस में गुणा हो जाएगा, घात उसी तरह रह जाएगा। तो 7 अट्ठे 56 और घात में कितना जाएगा? 1/2। यही उत्तर हो जाएगा। इसमें पद असमान है, यानी पद का आपस में गुणा हो जाएगा, और जो घात बराबर है ये घात को हम लिख देंगे। अगर इसको आगे अब सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके पहले की तरह, जैसे पहले वाला क्वेश्चन की थी उस तरह से आप कर सकते हैं। तो हम बस इतने करते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो फिर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही रोजाना वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बस।